गुणों के सागर, भंडार और दाता वर्तमान समय हमें माता पिता, शिक्षक, सदगुरु के रूप में मिले हैं। बाबा परमात्मा आकर के हम आत्माओं को अपना बना करके हमें मीठी मीठी शिक्षाएं दे करके हमें गुणवान और श्रेष्ठ बनाते हैं। तो बाबा हम बच्चों को रियलाइज़ कराते हैं कि बच्चे, तुम मेरे बच्चे हो। बच्चे, तुम महान आत्मा थे, पुण्य आत्मा थे, देव आत्मा थे, पवित्र आत्मा थे। जैसे मैं पवित्रता का सागर हूँ, शांति का सागर हूँ, सुख का सागर हूँ, आनंद का सागर हूँ, पवित्रता का सागर हूँ। तुम मेरे बच्चे हो। तुम भी अनादि काल से शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, पवित्र स्वरूप थे। तो इस सृष्टि के अंदर तुम हीरो पार्टधारी एक्टर थे। तुमने ही स्वर्ग में श्री लक्ष्मी, श्री नारायण के रूप में पार्ट बजाया है। तुम ही राज्य करते थे, तभी तो यथा राजा रानी तथा प्रजा गाया हुआ है। आज भी घर की नारी को गृहलक्ष्मी कहा जाता है। तो तुम इतनी महान आत्माएं, पूज्य आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, बाबा के, परमात्मा के नूरे रत्न हो। अब बच्चे, मैं आया हूँ तुम आत्माओं को फिर से ऐसा बनाने के लिए। तो बाबा मुख्य शिक्षा देते हैं, बच्चे तुम दीप जलाओ, आत्म दीप जलाओ तो सृष्टि का अंधकार दूर होगा। और दुख अशांति का कारण ही ये 5 विकार है। तो बाबा कहते हैं, तुम्हारा दुश्मन संसार में कोई भी नहीं है, कोई जीव जंतु नहीं, कोई प्रकृति नहीं। तुम्हारा जो दुश्मन है ये 5 विकार है। 5 विकार ही नरक के द्वार है। जैसे आत्मा 5 विकारों के वशीभूत होती है, उसका सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी, पवित्रता, सारी की सारी उसकी जितनी भी विशेषताएं, क्वालिटी हैं, जो उसकी प्रॉपर्टी है, वो ये 5 विकार खत्म, भस्म कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे ये ज्ञान विज्ञान, ये काम महाशत्रु, ये जहर है। ये ज्ञान विज्ञान को चट कर देता है और आत्मा को अधोगति में पहुंचा देता है। तो इसी से ही क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अपने आप आ जाते हैं। इसलिए बाबा हमें कहते हैं, बच्चे इन विकारों की जड़ है देह अभिमान। जब आत्मा अपने को देह समझ लेती है, एक तरफ कहती है मेरा शरीर है, मुझे एक दिन छोड़ के जाना है, फिर स्वयं को शरीर समझ लेती है। यही सबसे बड़ी महान से महान एकज भूल है। इस भूल के कारण ही बुद्धि को ताला लग गया और अपने बाप को, अपने घर को, अपने स्वधर्म को, अपने स्वलक्ष्य को सब कुछ भूल बैठे। अब बाप आकर के आत्मा का दीप जलाते हैं, स्वधर्म की पहचान देते हैं, स्वदेश की पहचान देते हैं, स्व पिता की पहचान देते हैं, स्व दर्शन करा करके आत्मा का इस चक्र में कैसा कैसा पार्ट आत्मा ने बजाया, तो स्वदर्शन चक्र का ज्ञान देते हैं। फिर स्वलक्ष्य की पहचान देते हैं, तो स्वधर्म, स्वदेश, सुकर्म की पहचान देते हैं। तो बाप बार बार कहते हैं, बच्चे तुम मेरी छत्र छाया में रहोगे तो मैं तुम्हारे सारे के सारे पाप भस्म कर दूंगा। तो जैसे सूर्य की धूप में गीला चादर, गीले कोई कपड़े सूख जाते हैं, धूप उसके पानी को सुखा देती है, ऐसे शिव बाबा की शक्तियाँ, शिव बाबा की दुआएं हमारे विकारों को, बुराइयों को भस्म कर देती हैं। तो शिव बाबा से योग लगा, सारे रोग मिटा। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे तुम आत्माएं अपने ऊपर रहम करो। आज तक तो मुझे कहते आए हो, हे दया के सागर, हे प्रेम के सागर, परमात्मा पिता हम पर रहम करो।
अब बाबा कहते हैं मैंने तुम बच्चों को समझ दी है, बच्चे तुम अपना रहम अपने ऊपर करो, मैंने जो शिक्षाएं दी हैं उनको धारण करके मुझ पिता को याद करो। तो जितना याद करोगे तुम्हारे सारे के सारे दुख दूर हो जाएंगे, अशांति के कारण दूर हो जाएंगे, समस्याएं भस्म हो जाएंगी और तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी फिर से बन जाओगे। तो बच्चे ये जीवन तुम्हारा बहुत बहुत हीरे जैसा जन्म है, इसे तुम सफल करो। अगर अभी नहीं करोगे तो फिर कभी भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि पिता परमात्मा का पार्ट केवल इस संगम युग पर ही चलता है जो अभी चल रहा है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे समय को सफल करो, अपनी समस्याओं को दूर करो। तो बाप तो सुखदाता, शांति के दाता हमें मिले हैं। बार बार हम बच्चों कहते हैं जाग सजनिया जाग, नवयुग आया। तो बाप अपनी छत्र छाया में रख करके हमको अपने नैनों में बिठा करके परम धाम ले जाते हैं, फिर हमें सुखधाम में भेज जाते हैं। तो यही समय है, इसलिए समय को, अपने श्वासों को सफल करो, सफल करो, सफल करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।